तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं सीडीए वाले सर के पास, जिनका परिचय से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मालूम है, और जिन लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम है तो सर का नाम है नरेंद्र सर, और ये यहाँ पे सीडीए एकेडमी चलाते हैं। तो यहाँ पे सर अपने बारे में खुद कुछ परिचय दीजिए कि आप यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़कों को यहाँ पे पसंद आता है, तो आप यहाँ पे लड़कों को क्या कहना चाहते हैं? लड़कों को तो हम लोगों का काम है पढ़ाना, अच्छा जानकारी देना, है ना, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना। उसके लिए हम लोग रात दिन एक करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा के लिए जितना हो पाए उतना हम लोग करें। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्लास भी चलता है हमारे यहाँ, आप देखेंगे ऑफलाइन में भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ऑफलाइन में सुबह 5 घंटा का क्लास चलता है, बिहार पुलिस का ही स्पेशल 5 घंटे का क्लास चलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में हम लोग टेस्ट को, प्रैक्टिस सेट को ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जो फुल मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन हम लोग बनाने में बहुत व्यस्त रहते हैं, और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी अब हम लोग अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, हम लोग जो नया सिस्टम एक लेके आए हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी का हम लोग का टेस्ट लगा रहा है तो 11 बजे से 1 बजे का टेस्ट का टाइमिंग है, और 1 बजे ही तुरंत उसको क्या मिल जाएगा, एनालिसिस मिल जाएगा। हम लोग ये अपकमिंग जो वीक है उसमें हम लोग ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, नया चीज़ ऐड कर रहे हैं। पहले हम लोग का टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो गया था कि जैसे मान लीजिए हम लोग टेस्ट लिए 1 बजे ख़त्म हो गया, 11 से 1 बजे, लेकिन उसका एनालिसिस हम लोग रात को 8 बजे कर रहे थे। तो अब उसको हम लोग उसी टाइम करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के लिए हम लोग रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सफलता की राह पे जाएं, और मेरे अंदर क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे अंदर की चीज़ों को लेने का वो कोशिश करें। कोई बच्चा पढ़ भी रहा है हमसे तो प्रयास करे कि सर से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीख करके जाएं, है ना। ये नहीं कि सिर्फ वो मुझे देखता रहे, है ना। हमारा सफलता उसमें है कि जो अभ्यर्थी का सफलता है। तो यहाँ पे मतलब आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें तुरंत यहाँ पे लड़कों को मतलब तुरंत आप प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल। अपकमिंग वीक जो है, अभी हम लोग का 8 अप्रैल को टेस्ट है, फिर से बिहार पुलिस मेगा मॉक टेस्ट, ये 5वां हो रहा है ना। तो उसमें हम लोग ये सिस्टम कर दिए हैं, एक छोटा सा PDF है, उस बच्चे को बस सिर्फ डाउनलोड करना है, और जैसे बच्चा डाउनलोड करेगा उसको टेस्ट मिल जाएगा। 11 बजे से 1 बजे अपने आप उस लिंक पर क्लिक करेगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे समाप्त होगा तो वहीं पे एक और लिंक होगा, उस पे जब क्लिक करेगा ना तो तुरंत लाइव क्लास भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 1 बजे से हम लाइव रहेंगे, और फिर से हम लोग रैंकिंग भी जारी करने का कार्य करेंगे। मतलब तुरंत ही आप उसके एनालिसिस भी आप बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सर आप बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे एक सवाल आ रहा है सर कि जो बिहार पुलिस होमगार्ड है, इसका फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है? देखिए, बिहार पुलिस होमगार्ड का जहाँ तक फिजिकल का बात है तो फिजिकल 1 अप्रैल से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी भागलपुर का जो नोटिस आया था तो भागलपुर के नोटिस में आप देखेंगे 28 अप्रैल तक ग्राउंड को रेडी करने का बात कहा गया है। उसी प्रकार से पटना वाला भी देखेंगे आप, तो उसमें आप देखेंगे अप्रैल लास्ट में ग्राउंड को रेडी करने के लिए कहा गया है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मई के पहले सप्ताह, या कह लीजिए मई के पहले दिन से आपको फिजिकल देखने के लिए मिलेगा, जो जिलावार लगभग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जी, मतलब जो भी यहाँ पे बिहार पुलिस का होमगार्ड का फिजिकल है वो 1 मई से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे एक नया अपडेट अभी यहाँ पे आ रहा है कि जो पटना का ग्राउंड था और जो गोपालगंज का ग्राउंड था वो अभी यहाँ पे चेंज हो चुका है जी। तो ये इसका अपडेट क्या, कहाँ तक ये जानकारी सही है? ये जानकारी एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये तो वेबसाइट पे भी आ गया है, मैं वीडियो भी बना के डाला हूँ अपने चैनल पे, आप भी डाल दीजिएगा ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जानकारी हो। जो पटना का ग्राउंड पहले फिजिकल होना था बिहटा में, उसको बदल दिया गया है कहाँ पे, अब गर्दनी बाग पटना कर दिया गया है। और जो गोपालगंज में मिंज स्टेडियम में होने वाला था फिजिकल, उसको बदल करके अब कर दिया है, वहाँ VM स्कूल है कोई, वहाँ पे उसका कर दिया गया है। कर दिया था। जी बिल्कुल। और सर ये अभी जो बिहार पुलिस होमगार्ड का जो हाई जंप होने वाला है, तो ये हाई जंप है, इसमें ये बालू पे होगा कि गद्दे पे होगा? गद्दे पे होगा। ये इस बार मतलब पहले ही क्लियर कर दिया है, भागलपुर के ही अपडेट में ये भी क्लियर कर दिया है कि जो इस बार हाई जंप होने वाला है वो गद्दे पर होगा। 6 गद्दा मंगाया जा रहा है भागलपुर में, वहाँ पे कोई तिलक माझी स्टेडियम है, वहीं पे फिजिकल होगा, है ना। तो इससे ये क्लियर हो गया है कि इस बार जो हाई जंप होगा वो बालू पे नहीं होगा और गद्दे पे होगा, क्योंकि प्रत्येक जिला एक ही चीज़ को लगभग क्या करता है, एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। क्योंकि गृह रक्षा वाहिनी है, वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई अंगुली उठाने का प्रयास करे। जी बिल्कुल।
तो सर यहाँ पे ये जो बिहार पुलिस होमगार्ड का जो हाई जंप है वो गद्दे पे होगा। तो सर यहाँ पे हाई जंप में टाइगर जंप भी होता है, बेली जंप भी होता है और सीजर जंप भी होता है। तो जो पिछली बार बिहार पुलिस का जो 21,391 पद था उसमें तीनों अलाउ थे। तो इस बार क्या होगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो बिहार होमगार्ड है इसमें हाई जंप में तीनों अलाउ होंगे कि कोई एक ही पैटर्न यहाँ पे इसमें शामिल किया जाएगा? देखिए, इस बार जो हमें जहाँ तक लगता है कि इस बार तीनों अलाउ रहेगा, क्योंकि बिहार पुलिस में अभी जो 21,391 पदों का भर्ती चल रहा था उसका फिजिकल समाप्ति हुआ है, तो उसमें तीनों चीज़ अलाउ था। हाई जंप भी था, लॉन्ग जंप हाई जंप में बेली भी था, सीजर भी था और फिर से टाइगर जंप भी था, तीनों था, है ना। तो वही पैटर्न लगभग इसमें भी फॉलो होगा और तीनों अलाउ करेगा, है ना। क्योंकि मेधा सूची में आप देखेंगे 5 नंबर हाई जंप है, मेधा सूची के लिए 5 नंबर हाई जंप रखा गया है, 5 अंक गोला फेंक रखा गया है और 5 अंक आपका जो है लॉन्ग जंप है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से फर्क पड़ने वाला नहीं है मेधा सूची में कि टाइगर जंप अगर हटा दिया तो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से अभ्यर्थी से हम कहेंगे कि वो तीनों चीज़ का क्या करे, वो प्रिपरेशन करे, है ना। जिसका टाइगर जंप अच्छा है वो सीजर का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करे, जिसका सीजर बहुत अच्छा है वो थोड़ा बहुत टाइगर जंप का भी क्या करे, प्रैक्टिस करे। ये स्पोर्ट्स है ना, यह एक फिजिकल गेम है, शारीरिक प्रतिस्पर्धा है और बच्चों को सब चीज़ ट्राई करना चाहिए। जब मैदान में जा रहे हैं सब चीज़ ट्राई करिए, है ना। लेकिन बच्चे निफिक्र रहें कि इसमें टाइगर जंप रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हाई जंप होगा वो टाइगर, बेली और सीजर यहाँ पे तीनों में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे इस बार पटना में जो फिजिकल है ये 2 महीना चलने वाला है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मतलब क्या बोला जाए, जो गृह रक्षा वाहिनी है या जो आयोग है, इन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि 2 महीना अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा करा रहे हैं, एक ही कंपटीशन है उसको 2 महीना आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में किसी को समय कम मिलेगा, किसी को समय ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी को 1 तारीख का फिजिकल है और किसी का 60वें दिन फिजिकल है, तो आप देखेंगे दोनों के परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो 21,391 भर्ती में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है, 3 महीना चला था शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें महिलाएं बाजी मार के लेके चली गई, है ना। और जो पुरुष अभ्यर्थी थे मेल कैंडिडेट, वो आज के भी समय में पछता रहे हैं। तो यही चीज़ सेम होने वाला है, आप देखेंगे होमगार्ड के भी फिजिकल में। और होमगार्ड के फिजिकल में महिलाओं का जो फिजिकल होने वाला है वो बाद में, और पुरुषों का फिजिकल होगा पहले। पुरुषों का पहले फिजिकल इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो इसको ख़त्म भी करना है। तो विभाग सोचेगा कि जल्द से जल्द इनको सल्टा लिया जाए। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे क्या कहा जाए, जो आयोग है उन लोगों को बिल्कुल थोड़ा बहुत दिमाग नहीं है कि 2 महीना क्यों, ये नहीं चलाना चाहिए। 2-3 ग्राउंड बना लेना चाहिए, है ना। जबकि ऑलरेडी पटना में ग्राउंड है, बिहटा में है ही, है ना, बिहटा में कर लेता, फिर से वहाँ पे गर्दनी बाग में ही ग्राउंड है, एक और ग्राउंड बन जाता। अगर ज़्यादा फॉर्म गिर रहा है, ज़्यादा अभ्यर्थी पटना गए तो ग्राउंड भी ज़्यादा बना लीजिए, इससे किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। और आपको भी पता है इसमें भी वही वाला मुद्दा है, जो महिलाएं हैं उनके लिए 38% का सीट का रिजर्वेशन है और जो बाकी का सीट है वो कॉमन सीट है, इसमें भी वही चीज़ क्या है, लागू है। तो ऐसे स्थिति में मतलब कि क्या ही बोला जाए, है ना। जो पिछली बार यहाँ पे पैटर्न दोहराया था वही सेम यहाँ पे भी फिर दोहराया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो फिजिकल होगा ये 2 महीने होगा। तो 2 महीने में यहाँ पे क्या होगा, 2 महीना मतलब सब जगह नहीं होगा। पटना का जो नोटिस आया उसमें ये क्लियर हो गया 2 महीना चलेगा, क्योंकि उसमें दे दिया है कि 1 मई से फिजिकल स्टार्ट होगा और आपका चलेगा 30 जून तक। तो आप खुद जोड़ लीजिए, 1 मई से 31 मई इधर हो गया और फिर उधर आपका हो गया, 2 महीना तो हो ही गया, 2 महीना चल रहा है। तो अलग अलग जिला का है ना, और जहाँ पे मान लीजिए पटना बड़ा जिला है, आबादी सबसे ज़्यादा है बिहार में वहाँ पे। इसके अलावा अदर जिला बहुत सारा है जो कि बड़ा जिला है, छपरा हो गया, वहाँ भी फॉर्म बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो वहाँ भी लगभग इसी पैटर्न पर कहीं पे आप देखेंगे 50 दिन फिजिकल चल रहा है, कहीं पे 40 दिन फिजिकल चल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर हो रहा है भीड़, ज़्यादा फॉर्म गिरा है, 2-3 ग्राउंड बनाइए ताकि सबके साथ जस्टिस हो। हाँ, यहाँ पे मतलब किसी छात्र को यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा और किसी को यहाँ पे लंबा टाइम मिल जाएगा जिसमें वो अपना प्रैक्टिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा के अपना ग्राउंड निकाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे जो होमगार्ड है इसका कटअप यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए, जो होमगार्ड का जो कट ऑफ है, पहला नंबर चीज़ कि अभी तो फिजिकल स्टार्ट नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर कट ऑफ का बात करेंगे, देखिए 5 नंबर इसमें हाई जंप है, 5 मार्क्स गोला फेंक है और 5 मार्क्स है आपका लॉन्ग जंप, ठीक है। ये जो 3 रनिंग जो है, रनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो रनिंग मेधा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ 15 अंक पे ही आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा।
तो ऐसे स्थिति में अगर हम सीधे ले गोला फेंक को, तो आप देखेंगे गोला फेंक लगभग सभी अभ्यर्थियों का अच्छा होता है। आप देखेंगे कि 10 में 1 ही 2 अभ्यर्थी होंगे जिनका गोला फेंक अच्छा नहीं है, अर्थात वो 5 में 5 मार्क्स नहीं उठाएंगे, लेकिन सब के सब अभ्यर्थी 5 मार्क्स 100% उठाएंगे। तो गोला फेंक में तो आप निश्चिंत रहिए कि 5 नंबर वालों का ही बोलबाला रहेगा, है ना। उसी प्रकार से हाई जंप है। हाई जंप में देखेंगे कि अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जो 4-4 करते हैं, 4-8, ये एवरेज है ना। तो अगर 4-4 ही मान करके चला जाए, है ना। और साथ ही साथ आपका जो लॉन्ग जंप है ना, लॉन्ग जंप में भी आप देखेंगे कि इसमें 16 फीट तक फेंकना जंप करना है, तो लॉन्ग जंप भी अभ्यर्थियों का अच्छा ही होता है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे ना कि अगर जो अभ्यर्थी 15 मार्क्स में अगर 12-13 मार्क्स लेके आ रहा है ना, 13 मार्क्स तक लेके आ रहा है, तो वो 100% सेफ रहेगा, है ना। उसको कोई बाहर नहीं करने वाला है, क्योंकि 13 नंबर भी उठाना बहुत बड़ी बात है। 13 नंबर अगर कोई उठा 13 नंबर सेफ हो जाएगा, वो सेफ बिल्कुल सेफ जोन में चला जाएगा, है ना। इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लगता है कि जो आर्मी वाले लड़के हैं वो बहुत अच्छा दौड़ते हैं, उनका फिजिकल बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मार्क्स उठाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्मी वालों का सिर्फ दौड़ ही अच्छा होता है। वो लोग हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक का प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। ऐसे भी जो ज़्यादा दौड़ता है उसका आप देखेंगे गोला फेंक खराब होता है, उसका बाजुओं में ताकत क्या रहता है, कम रहता है ना। तो ऐसे स्थिति में जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट भी इसमें होमगार्ड में अपना जॉब ले सकता है, मार्क्स भी अच्छा खासा उठा लेगा। बिल्कुल, मतलब बच्चों को यहाँ पे अपना मनोबल कम नहीं करना है, उन लोग को अपने प्रैक्टिस पे अभी से लगे रहना है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो बिहार पुलिस होमगार्ड का यहाँ पे जिन भी बच्चों का एग्जाम पड़ा है, तो आप लोग को उन लोग को यहाँ पे क्या निर्देश देना चाहते हैं, या फिर आप उन लोग को क्या जानकारी देना चाहते हैं कि जो कि उन लोग के यहाँ पे जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। देखिए, जो होमगार्ड का अभी जो भर्ती आया है, पहला नंबर चीज़ कि इसमें तो लिखित परीक्षा नहीं है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर है। तो अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि जो जहाँ पे है अच्छा से अपना प्रैक्टिस करें। सुबह उठ के ग्राउंड में ज़रूर जाए, दौड़ने का मन नहीं करे तभी वो ग्राउंड में जाए, शाम को भी जाए, है ना। सारा कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी वो करता रहे। वो सिर्फ ग्राउंड में आएगा, जाएगा और थोड़ा बहुत शारीरिक एक्टिविटी करेगा ना, तो उसका निश्चित दूसरों को देख करके फिजिकल बनता है ना। तो हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो भी अभ्यर्थी है अच्छा से फिजिकल करे, फिजिकल पे ध्यान रखे, और वर्दी इस बार उसका एकदम मतलब कंफर्म हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल ऐसा चीज़ है कि करने का मन नहीं करता है ना, लेकिन आप करेंगे तो ये भी है कि उसमें इंटरेस्ट भी आ जाता है। यह एक प्रकार का गेम है। आप देखे होंगे लिखा होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा या शारीरिक प्रतिस्पर्धा लिखता है, इसका मतलब ये गेम है, फिजिकल एक्टिविटी है, इसको जीतना है। कोई भी अभ्यर्थी जीत सकता है, बशर्ते कि वो फुल डेडिकेशन के साथ करे। तो हम यही कहेंगे जो भी अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं करें, और बढ़ा के अच्छा से करें। बिल्कुल। तो आप लोग को यहाँ पे अपना मनोबल कम नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है। तो यही था हम लोग का सीडीए वाले सर के साथ इंटरव्यू। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सर का इंटरव्यू पसंद पड़ता है। तो अगर आप लोग को अगर आप लोग को ये वाला इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो नीचे आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।